हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा ये 26 अगस्त 2023 को एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, जिसमें ऑनलाइन जो आवेदन है वो अभी प्रारंभ हुए हैं सितंबर के अंदर, 5 सितंबर के पश्चात। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है, ये आवेदन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। इसमें डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन सब की मिलाकर के करीब 35 जो है पोस्ट हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले डीन, ये इसका पे स्केल है, ठीक है, ये इसका पे स्केल है। तो नंबर ऑफ पोस्ट, डीन की टोटल जो पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अधीन जो इससे एफिलेटेड या संगठक जो कॉलेज हैं उनके अंदर किस किस प्रकार से जो है किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं एक दो का नाम बता देता हूँ। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर, यहाँ पर एक पोस्ट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चांदगोठी चूरू, इसमें एक पोस्ट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक पोस्ट है। इसी प्रकार से ये अलग अलग है। SRN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंडावा झुंझुनू, यहाँ पर क्या है, एक पोस्ट है, ठीक है, डीन की। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस बीकानेर, यहाँ पर भी डीन की एक पोस्ट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, यहाँ पर भी डीन की एक पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज बीकानेर, यहाँ पर भी डीन की एक पोस्ट है, ठीक है। तो ये है डीन की पोस्ट। अब बात करते हैं डायरेक्टर की, ठीक है, ये इनका पे स्केल है और ये आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार कितनी कितनी पोस्ट जो है वो डायरेक्टर की इसके अंदर दी गई हैं। तो ये आप देख लीजिए, इसके अंदर सबको अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, सबकी एक एक पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ये प्रोफेसर की। ये आपका पे स्केल है सामने और ये प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसमें एक पोस्ट है। फिर बात करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये जीनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें जो है एक पोस्ट है। और सोल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसमें 2 पोस्ट हैं। इसके बाद में बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर की पे स्केल आप देख सकते हैं, आपके सामने पे स्केल है। पोस्ट की बात करें तो एग्रो इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट है वो है 1, एग्रोनॉमी इसकी जो पोस्ट है वो 3 है। फिर है एंट्रोमोलॉजी, इसकी एक पोस्ट है। फूड्स एंड न्यूट्रलिज्म, इसकी न्यूट्रिशन, इसकी एक पोस्ट है। फिर है जीनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसकी भी एक, इसकी 4 पोस्ट हैं, ठीक है, इसकी 4 पोस्ट हैं। हार्टिकल्चर, इसकी 2 पोस्ट हैं। और प्लांट पैथोलॉजी, इसकी एक पोस्ट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, इसकी एक पोस्ट है, ठीक है। फिर बात करते हैं सीनियर साइंस एंड हेड, ये इसका पे स्केल भी आपके सामने है। तो इसकी पोस्ट देख सकते हैं आप, सीनियर साइंस एंड हेड, इसकी जो पोस्ट है वो है 1, ठीक है। अब ये बात करते हैं अपन, ये निर्देश आप देख सकते हैं इसके अंदर। बाकी ये देखिए, महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि आपको आवेदन जो है वो ऑनलाइन करना है, पहली बात, ठीक है। स्कोर कार्ड है वो भी आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है। और 5 सितंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, स्कोर कार्ड भी मिलेगा। उनको ऑनलाइन आपको जो है फिलअप करना है और जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है इसके अंदर वो है 8 अक्टूबर 2023, ये याद रखना। आवेदन करने की लास्ट डेट कितनी है, 8 अक्टूबर 2023, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये जो
ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा है, इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको निकालनी है, स्कोर कार्ड की हार्ड कॉपी आपको निकालनी है। और इन सब के साथ में आपको क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे पेपर पब्लिश से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, या 2 से ज़्यादा संतान नहीं होने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, विधवा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तलाकशुदा से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, इन सर्विसमैन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको ऑनलाइन इस आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ में लगानी है, स्कोर कार्ड लगाना है, और फीस की जो रिसिप्ट है वो आपको साथ में लगानी है ओरिजिनल। और आपको कहाँ भेजना है, रजिस्ट्रार स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, ठीक है। और ये पहुंचने की लास्ट तारीख है 18 अक्टूबर 2023। याद रखना, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2023 और हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2023, ठीक है। आवेदन करने वाला जो कैंडिडेट्स है उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपकी फीस की बात करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस। तो इसमें जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ये क्रीमिलेयर ऑफ राजस्थान 1500 रुपये फीस है, ओबीसी, एमबीसी, नॉन क्रीमिलेयर ऑफ राजस्थान और ईडब्ल्यूएस ऑफ राजस्थान इनकी 1000 रुपये फीस है। इसके अलावा एससी, एसटी, विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जिनकी आय जो है वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, राजस्थान के रहने वाले, उनकी 750 रुपये फीस है, ठीक है। बाकी अदर स्टेट की अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपये जो फीस वो देनी पड़ेगी और आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और ये बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे विकलांग है, विधवा है, दिव्यांग है, उनसे रिलेटेड निर्देश है, इनको आप पढ़ सकते हैं। कि जैसे मान लो किसी कैटेगरी के अंदर अगर मान लो तलाकशुदा के लिए आवेदन मांगे गए हैं तो उस कैटेगरी में वो उपलब्ध नहीं होने पर दूसरी सेम कैटेगरी में इंटरचेंज कर दिया जाएगा, इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। अदर स्टेट का जो व्यक्ति है रिजर्व कैटेगरी का, अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा, ये सब निर्देश है। और आप जिस भी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन का प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैलिड जो प्रूफ है, वैलिड जो प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, साथ में हार्ड कॉपी के साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा, तो ये आपको रिजर्वेशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं इसमें बेसिक बातें बता देता हूँ, ठीक है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक पोस्ट के लिए अभ्यर्थी को सेपरेट आवेदन करना है। अगर आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दूसरी बात क्या है कि यदि मान लीजिए आवेदन जो है वो अधिक संख्या में आते हैं, उस स्थिति में यूनिवर्सिटी चाहे तो क्या कर सकती है, अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के स्कोर को आधार बना सकती है, ठीक है। उनके आधार पर उन अभ्यर्थियों को जो है शॉर्ट लिस्टेड कर सकती है। इसके अलावा SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मास्टर डिग्री में मैक्सिमम 5% अंकों की जो है छूट प्रदान की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसके अलावा और निर्देश जो वो आप देख सकते हैं इसके अंदर, जिन अभ्यर्थियों के 1 जून 2022 के पश्चात 2 से ज़्यादा संतानें हैं, ठीक है, वो जो है आवेदन करने के योग्य नहीं माने जाएंगे, ये भी इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 1 जून 2002 के बाद में जिनके 2 से ज़्यादा संतानें हैं, ठीक है, वो अपॉइंटमेंट के योग्य नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट से पूर्व आपके पास में उस पद की संपूर्ण योग्यताएं होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई करने के योग्य होंगे। और इसके लिए उस डेट से पहले के बने हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। अगर आपने वांछित जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस आवेदन फॉर्म के अंदर, इस विज्ञापन के अंदर मांगे गए, अगर वो अपलोड नहीं करेंगे तो आपको जो है आपका आवेदन बिना किसी कारण के, बिना किसी सूचना के रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा और निर्देश जो है कि जो इन सर्विस हैं, जो सेवारत कर्मचारी हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी आप प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है।
अब बात करते हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं, आप जो आवेदन फॉर्म भेजेंगे, हार्ड कॉपी जो भेजेंगे ना, उसके ऊपर आपको ये डिटेल लिख के भेजनी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना पड़ेगा, फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। और एड्रेस में क्या लिखना है, रजिस्ट्रार स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, और ये पिन कोड नंबर, ये आपको एड्रेस लिखना है लिफाफे के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को यह अधिकार रहेगा कि वो कभी भी जो है विज्ञापन की शर्तों के अंदर परिवर्तन कर सकती है, पोस्ट के अंदर कमी या वृद्धि कर सकती है, जो भी है इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। अब बात करते हैं योग्यता की। सबसे पहले एप्लीकेशन देख लो आप, ये हालांकि बता दिया आपको कि 5 सितंबर 2023 से जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं, और 8 अक्टूबर जो है 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स एंड रिसर्च पब्लिकेशंस, जो भी डॉक्यूमेंट सब आपको अपलोड करने हैं, किस साइज में अपलोड करने हैं वो साइज भी इसके अंदर बताई गई है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो ऑनलाइन शुल्क जमा कराएंगे तो वो ऑनलाइन शुल्क आपको इस मोड में जमा कराना है, बाई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए, या नेट बैंकिंग के जरिए, या यूपीआई के जरिए, इनमें से किसी भी माध्यम से आप अपना आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं, ठीक है। और आवेदन शुल्क जो है वो आपको किस नाम से जमा कराना है वो भी आपको इसके अंदर बताया हुआ है। ये अकाउंट नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं, बैंक का नाम, IFSC कोड नंबर है, ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको अप्लाई जो है किस प्रकार से करना है, ऑनलाइन अप्लाई, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। वो तो ई मित्र वाला अपने आप कर देगा, आप जाओगे तो उसके पास में। अब बात करते हैं योग्यता की, ठीक है। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीन, डीन पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, तो मैं आपको हिंदी के अंदर इनको बता देता हूँ, ये इंग्लिश में लिखी हुई हैं। पहली बात तो क्या बताइए कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में एग्रीकल्चर साइंस या होम साइंस या कम्युनिटी साइंस, ठीक है, इनमें से किसी भी विषय में आप PhD क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। दूसरी जो बात है इसके अंदर वो क्या है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, गवर्नमेंट या मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट के अंदर कार्य करने का आपके पास में 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एक्सटेंशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर 5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो किसका होना चाहिए, प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। टोटल एक्सपीरियंस 15 साल होना चाहिए, जिसमें 5 साल प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का काउंट किया जाएगा। इसके अलावा आपके टोटल जो है 15 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, 15 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसके अंदर योग्यता है। अगली जो योग्यता है इसके अंदर डायरेक्टर के लिए, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। पहली बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ एग्रीकल्चर साइंस या संबद्ध विषय, एग्रीकल्चर साइंस या रिलेटेड या संबद्ध विषय जो है उसके अंदर आपकी PhD क्वालिफाइड आप होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी इंस्टीट्यूट में कार्य करने का आपको 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एक्सटेंशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का मान्य होगा, ठीक है। तीसरी बात, आपके 15 जो है रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, कम से कम 15 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं प्रोफेसर, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, तो इसके लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें या उससे रिलेटेड, ठीक है, विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री के साथ में PhD क्वालिफाइड आप होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपके कम से कम 10 पेपर जो है पब्लिश्ड होने चाहिए, 10 रिसर्च पेपर आपके UGC लिस्टेड जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड होने चाहिए। तीसरी बात है कि आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 10 साल का होना चाहिए, जिसमें रिसर्च एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या एक्सटेंशन एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपका टोटल एक्सपीरियंस 15 साल का होना चाहिए, जिसमें 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो किस पोस्ट के ऊपर कार्य करने का होना चाहिए, वो आपका जो है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर कार्य करने का होना चाहिए, ठीक है। आपका जो API स्कोर है,
आपका एपीआई स्कोर जो है वो 120 मार्क्स होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। एपीआई स्कोर आपका मिनिमम जो है 120 मार्क्स होना चाहिए। और इसके अलावा आपका ये जो है, जैसे मान लो एजुकेशनल इनोवेशन वगैरह के अंदर, डिजाइन वगैरह के अंदर, इनके अंदर योगदान आपका होना चाहिए। सॉरी दोस्तों। फिर बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशंस क्या है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय जिस विषय में आप अप्लाई करें उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री और पीएचडी की डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए या एक्सटेंशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। जिसमें 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो पीएचडी रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। आपके 5 जो है कम से कम पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर। आपका जो एपीआई स्कोर है वो कम से कम 75 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। और ये क्वालिफिकेशन दी हुई है आपकी, क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड। तो इसमें भी वही है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, संबंधित विषय में मास्टर, किसी भी संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और पीएचडी साथ में आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये थी दोस्तों इसमें स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर जो ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया उससे रिलेटेड अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप ये पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।